संभल हिंसा मामले में अदालत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पुलिस फायरिंग में युवक को गोली लगने के आरोप में सीजेएम कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। संभल हिंसा मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ आ गया। यूपी के संभल में शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। वहीं संभल हिंसा के दौरान एक किशोर को गोली लगने के मामले में अब अदालत ने पुलिस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में संभल जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15 से 16 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आरोप है कि हिंसा के दौरान एक युवक को पुलिस की गोली लगी थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई थी। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल अब उठने लगे हैं। कोर्ट ने संभल कोतवाली पुलिस को निर्देश अब दिया कि वह मामला दर्ज कर जांच अब शुरू करें। मामला संभल हिंसा के दौरान किशोर आलम के गोली लगने से घायल होने से जुड़ा है। याचिका आलम के वालिद यामीन ने कोर्ट में दायर की थी। यामीन ने मांग की थी कि उस समय ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जब ये हिंसा हुई थी तब अनुज चौधरी संभल के सीओ सदर के पद पर तैनात थे। संभल में तैनाती के दौरान ही प्रमोशन पाकर वो एसपी बने थे, जिसके बाद उनका ट्रांसफर फिरोजाबाद कर दिया गया था। सीजेएम कोर्ट ने जिन 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश अब दिए हैं, उनमें एएसपी अनुज चौधरी के साथ ही साथ पूर्व सदर कोतवाल अनुज तोमर भी शामिल हैं। अब ऐसे में कैसे इस मामले की जाँच होती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल हिंसा मामले में अदालत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पुलिस फायरिंग में युवक को गोली लगने के आरोप में सीजेएम कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। संभल हिंसा मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ आ गया। यूपी के संभल में शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। वहीं संभल हिंसा के दौरान एक किशोर को गोली लगने के मामले में अब अदालत ने पुलिस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में संभल जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15 से 16 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश अब दिया। आरोप है कि हिंसा के दौरान एक युवक को पुलिस की गोली लगी थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई थी। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल अब उठने लगे हैं। कोर्ट ने संभल कोतवाली पुलिस को निर्देश अब दिया कि वह मामला दर्ज कर जांच अब शुरू करें। मामला संभल हिंसा के दौरान किशोर आलम के गोली लगने से घायल होने से जुड़ा है। याचिका आलम के वालिद यामीन ने कोर्ट में दायर की थी। यामीन ने मांग की थी कि उस समय ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जब ये हिंसा हुई थी तब अनुज चौधरी संभल के सीओ सदर के पद पर तैनात थे। संभल में तैनाती के दौरान ही प्रमोशन पाकर वो एसपी बने थे, जिसके बाद उनका ट्रांसफर फिरोजाबाद कर दिया गया था। सीजेएम कोर्ट ने जिन 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश अब दिए हैं, उनमें एएसपी अनुज चौधरी के साथ ही साथ पूर्व सदर कोतवाल अनुज तोमर भी शामिल हैं। अब ऐसे में कैसे इस मामले की जाँच होती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल हिंसा मामले में अदालत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पुलिस फायरिंग में युवक को गोली लगने के आरोप में सीजेएम कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। संभल हिंसा मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ आ गया। यूपी के संभल में शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। वहीं संभल हिंसा के दौरान एक किशोर को गोली लगने के मामले में अब अदालत ने पुलिस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
इस मामले में संभल जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15 से 16 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश अब दिया। आरोप है कि हिंसा के दौरान एक युवक को पुलिस की गोली लगी थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई थी। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल अब उठने लगे हैं। कोर्ट ने संभल कोतवाली पुलिस को निर्देश अब दिया कि वह मामला दर्ज कर जांच अब शुरू करें। मामला संभल हिंसा के दौरान किशोर आलम के गोली लगने से घायल होने से जुड़ा है। याचिका आलम के वालिद यामीन ने कोर्ट में दायर की थी। यामीन ने मांग की थी कि उस समय ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जब ये हिंसा हुई थी तब अनुज चौधरी संभल के सीओ सदर के पद पर तैनात थे। संभल में तैनाती के दौरान ही प्रमोशन पाकर वो एसपी बने थे, जिसके बाद उनका ट्रांसफर फिरोजाबाद कर दिया गया था। सीजेएम कोर्ट ने जिन 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश अब दिए हैं, उनमें एएसपी अनुज चौधरी के साथ ही साथ पूर्व सदर कोतवाल अनुज तोमर भी शामिल हैं। अब ऐसे में कैसे इस मामले की जाँच होती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल हिंसा मामले में अदालत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पुलिस फायरिंग में युवक को गोली लगने के आरोप में सीजेएम कोर्ट ने एसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। संभल हिंसा मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ आ गया। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। वहीं संभल हिंसा के दौरान एक किशोर को गोली लगने के मामले में अब अदालत ने पुलिस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में संभल जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15 से 16 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश अब दिया। आरोप है कि हिंसा के दौरान एक युवक को पुलिस की गोली लगी थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई थी। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल अब उठने लगे हैं। कोर्ट ने संभल कोतवाली पुलिस को निर्देश अब दिया कि वह मामला दर्ज कर जांच अब शुरू करें। मामला संभल हिंसा के दौरान किशोर आलम के गोली लगने से घायल होने से जुड़ा है। याचिका आलम के वालिद यामीन ने कोर्ट में दायर की थी। यामीन ने मांग की थी कि उस समय ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जब ये हिंसा हुई थी तब अनुज चौधरी संभल के सीओ सदर के पद पर तैनात थे। संभल में तैनाती के दौरान ही प्रमोशन पाकर वो एसपी बने थे, जिसके बाद उनका ट्रांसफर फिरोजाबाद कर दिया गया था। सीजेएम कोर्ट ने जिन 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश अब दिए हैं, उनमें एएसपी अनुज चौधरी के साथ ही साथ पूर्व सदर कोतवाल अनुज तोमर भी शामिल हैं। अब ऐसे में कैसे इस मामले की जाँच होती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।